जय हिंद प्यारे साथियों, जोहार आप सभी को। सभी का स्वागत है झारखंड माटी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग सीरीज के अगले पार्ट में। अब हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 3 में, है ना। 2 पार्ट इसका कवर हम लोग से कर चुके हैं, आज हम लोग देखेंगे इसका पार्ट 3। आते हैं पहले सवाल पे। आज का पहला सवाल है, ये आपको एक सीरीज दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना कि इसमें से जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, यहाँ पे क्या होगा। तो अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखें तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि जब आप संख्या कम बढ़ रहा है तो आप क्या करें कि गैप देख लें कि गैप कितना का है। तो यहाँ पे 3 जोड़ रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है ना। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे कितना हो रहा है, +7 हो रहा है, +7 बढ़ रहा है। यहाँ पे 4 बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 11 बढ़ रहा है। तो एक चीज़ ध्यान दिए, फिर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है जी, तो यहाँ पे 18 बढ़ रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गया कि 3 और 4 7 हो गया, 4 और 7 11 हो गया, 11 और 7 कितना हो गया, 18 हो गया। तो 18 और 11 कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो अगर हम लोग 51 में 29 जोड़ दें, 51 में अगर हम लोग 29 जोड़ दें तो ये हमारा निकल करके आ जाएगा 80, जो कि हमारा आंसर है ना। तो बिल्कुल इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 5, 13, 25, 41 इस तरह से संख्या बढ़ रहा है। जब आप देखेंगे तो संख्या में गैप देखेंगे तो यहाँ पे कितना बढ़ा, 8 बढ़ा। यहाँ पे कितना बढ़ा, तो यहाँ पे 12 आपको बढ़ता हुआ दिखाया, 13 और 12 25 होता है। यहाँ पे देखेंगे तो 25 और 16 41 होता है। फिर यहाँ पे अगला संख्या हमको नहीं पता है, तो देखिए 8, 4, 12, 12, 4, 16, 16 और 4 20। तो अगर 41 + 20 इसमें से हम लोग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, मेरा आंसर जो वो 61 निकल करके आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको बिल्कुल दिख रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि 7, 26, 63 ... इस तरह से दिया हुआ है। तो संख्या को अगर देखें तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है, तो ऐसे में आपको एक चीज़ ध्यान देना चाहिए कि कहीं वो वर्ग के करीब तो नहीं है ना, किसी के स्क्वायर के करीब नहीं है, या तो किसी के घन के, किसी के क्यूब के करीब है क्या। तो बिल्कुल ये देखिए 2 का क्यूब 8 होता है, -1 किया हुआ है। 3 का क्यूब 27 होता है, -1 किया हुआ है। 4 का क्यूब 64 होता है, -1 किया हुआ है। ये 6 का क्यूब है 216 -1 215। ये 7 के वर्ग घन में 1 घटाया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 के क्यूब में 1 घटा देंगे, यानी 125 में अगर 1 घटा देंगे तो 124 जो वो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है ना। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ, 2 का क्यूब कितना होता है जी, 8 होता है, -1 कर दिए। फिर 3 का क्यूब -1 कर दिए। फिर उसी प्रकार से 4 का घन -1 कर दिए, 5 का घन -1 कर दिए, 6 का घन, इस तरह से जो है यहाँ पे करते जा रहा है। तो ये सीरीज को आपको आसानी से पता चल गया होगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 5040, 2520। देखिए यहाँ पे तो आधा हो रहा है, यहाँ पे तो 2 से भाग किया तो ये आधा आया, लेकिन फिर यहाँ पे 1680 आ गया। क्या इसका आधा है क्या, 2520 का आधा है? नहीं, ये तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर कहीं 2520 का आंसर कर यहाँ पे लाते तो कितना आ जाता, यहाँ पे आता कितना, 2520 का 1260 आता, है ना। ये आता, लेकिन 1260 नहीं, यहाँ पे तो 1680 दिख रहा है। तो ये तो आपको नहीं पता चल रहा है। एक चीज़ अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें, आप कीजिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। देखिए यहाँ पे, यहाँ से 2 से भाग दिए तो ये आ गया। अगर इसको 3 से भाग दे दें तो ये निकल करके आ रहा है। अगर इसको 4 से भाग दे दें तो 1260 निकल करके आ रहा है। अगर इसको 5 से भाग दे दें तो 1008 आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर इसको 6 से भाग दे दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 840 निकल करके आपका जो वो आंसर आ जाएगा। यानी इस संख्या को फिक्स किया गया है, इस संख्या को फिक्स किया गया है और उसमें से संख्याओं से भाग दिया गया है, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से, और आपका अगला जो अंक यहाँ पे निकल करके आ जाएगा वो है 840, है ना। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 1438, 1429, 1417, 1402। अब जब इस सवाल को आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे घटती हुई संख्या दिख रहा है आपको, है ना। तो देखेंगे पहले तो ये घट कितना रहा है, तो यहाँ पे -9 हो रहा है। 1429 और 17 में कितना घट रहा है, यहाँ पे 12 कम हो रहा है। यहाँ पे कितना कम हो रहा है दोनों में, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे कितना कम हो रहा है जी,
यहाँ पे कम हो रहा है -15, है ना, यहाँ पे -12 हो रहा था। तो अगली संख्या आपको ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा कि 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18, तो -18 यहाँ पे हमको अगर कर दिए तो हमारा अगला आंसर निकल करके आ जाएगा। और 1402 में अगर आप 18 घटाएंगे तो आपका 1384 जो वो आंसर निकल करके आएगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको बिल्कुल दिख रहा है। अगला सवाल है 2 5 9 खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उसके बाद फिर 20 है, फिर 27 है। तो अगर ध्यान से इस सवाल को देखें तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आएगा, 2 3 5 5 4 9, है ना, तो यहाँ पे पहले 2 बढ़ा, फिर यहाँ पे 5 4 9, 9 और 5 9, और अगर 5 इसमें बढ़ा दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 3 है ना, 3, ठीक है। तो 9 और 5 कितना हो गया, 14 हो गया, 14 6 20 हो रहा है, जो कि अगला संख्या है, और 20 में 7 अगर जोड़ेंगे तो 27 हो रहा है, यानी संख्या का बढ़ते क्रम में है। तो इस तरह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 14, इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। जैसे 2 5 9 14, है ना, 20। तो देखिए यहाँ पे 2 3 5 5 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27, अगला जो संख्या है 7 इसमें बढ़ रहा है, 27 भी है। तो इस तरह से आपका सीक्वेंस जो वो बिल्कुल सही है। अगले सवाल का आंसर करेंगे 3 4 7 7 8 15। इस तरह से अगर देखें तो संख्या से क्या पता चल रहा है आपको? हाँ, एक चीज़ तो पता चल रहा है। अगर इस संख्या को ध्यान से देखा जाए तो अगर गुना 2 से करके और 1 माइनस कर दें या 1 जोड़ दें, क्या हो रहा है जी? तो 3 दूना 6 प्लस 1, यानी गुना 2 करके प्लस 1 कर रहा है, ठीक है। 7 दूना 14 और 1 15, 15 दूना 30 और 1 31, तो यहाँ पे 31 अगर हम रखें तो फिर 31 गुना 2 माइनस 1, 31 दूना 62 प्लस 1, माफ़ कीजिएगा प्लस, तो क्या यहाँ पे निकल रहा है? तो बिल्कुल हाँ, ये निकल रहा है। 31 दूना 62 और 1 63, 63 भी है, 63 दूना 126 और 1 127, तो बिल्कुल ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 31। क्लियर हो गया? अगले सवाल पे आते हैं। 0 है, फिर रिक्त स्थान है, फिर 8 है, फिर 15 है, फिर 24 है। अब अगर कहीं ऐसे में अगर आपको पहले ही रिक्त स्थान दे दे तो अब आप पीछे से देखिए, 24 में से कितना घटाएंगे? 15 आएगा, 9 घटाएंगे तो 15 में कितना घटाएंगे? 8 आएगा, 7 घटा रहे हैं तो अब देखिए 9 7, अगर हम लोग 5 घटा दे 8 में से अगर हम लोग 5 घटा दे, ये घटाता हुआ जा रहा है, तो क्या यहाँ पे निकल करके आएगा? 3 आएगा, 3 निकल करके आएगा। और 3 में हम लोग अगर कहीं 3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो बिल्कुल इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 3 इसका जो वो राइट आंसर हो जाएगा। 0 3 8 15 और 24, ये नया आपका सीरीज जो वो बन करके तैयार होगा। देखिए यहाँ पे गैप का पता चल जाएगा आपको, यहाँ पे 5 बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? 7 बढ़ रहा है, यहाँ पे 9 बढ़ रहा है। देखिए 3 बढ़ा, 5 बढ़ा, 7 बढ़ा, 9 बढ़ा, तो सब में प्लस जो वो 2 बढ़ता हुआ जो इसमें से जुट रहा है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 6 12 21, अब यहाँ पे रिक्त स्थान है, फिर 48 है। अगर इसको ध्यान से देखें और चीज़ों को समझते हुए अगर इसका आंसर करने का प्रयास करें तो सबसे पहले आप गैप ढूंढिए कि इतना इसमें से कितना गैप है, क्योंकि भागा तो नहीं, अगर गुना कर रहे हैं तो गुना में तो नहीं काम बन रहा है, क्योंकि 6 दूना 12 तो 12 दूना 24 नहीं है, ये तो नहीं हो रहा है। तो आप गैप निकाल करके देखिए कि दोनों के बीच में कितना अंतर है। तो यहाँ पे 6 अंतर आपको दिख रहा है। 12 और 9 कितना होता है? 21 होता है। 12 और 9 कितना होता है? 21 होता है। अगर देखिए यहाँ पे 6 और 9 बढ़ा, 3 बढ़ा, तो अगर इसमें 12 जोड़ दें, 21 में 12 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। 33 हो जाएगा अगली संख्या। और 33 में से फिर अगर हम लोग 15 जोड़ दें तो क्या 48 निकल करके आ रहा है? बिल्कुल 48 निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 33 जो वो रिक्त स्थान पे आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में आपको बिल्कुल दिख रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि 7 11 13 17, यहाँ पे रिक्त स्थान है, फिर 23 है, फिर 25 है। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, 7 और 4 11, 11 2 13, 13 और 4 17, फिर 17 और 2 अगर कर दे 19, 19 और 4 23, और फिर 23 और 2 25। तो एक बार 4 बढ़ रहा है, एक बार 2 बढ़ रहा है, फिर 4 फिर 2, ये क्रम आपको पता चल गया। तो 17 और 2 यहाँ पे बढ़ेगा तो 19 हो जाएगा, यानी 19 आपका ऑप्शन ए में दिख रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 2 8 14 24 34 48। अब देखिए यहाँ पे समझते चलिए, 2 और 6 8 प्लस 6 हो रहा है, 8 और 6 14, यहाँ पे भी 6 बढ़ा। लेकिन देखिए आगे क्या हुआ,
14 और 10 24, यहाँ पे 10 बढ़ गया। तो अगला संख्या में क्या है 24 10 34, यहाँ पे भी 10 बढ़ गया। लेकिन जैसे 34 से 48 जाएंगे तो यहाँ पे क्या हुआ 12 बढ़ गया, 14 बढ़ गया। अब देखिए पहले 2 6 बढ़ा, पहले 2 10 बढ़ा, फिर अब यहाँ पे अगला 14 फिर बढ़ेगा, 2 14 भी होगा, है ना। 4 4 जो बढ़ता है वो रिपीट कर रहा है। तो 48 और 14 कितना हो जाएगा, तो जैसे आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर जो वो निकल करके आ जाएगा, जो कि आपका आंसर 62 होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर 62, आपका जो वो सही आंसर निकल करके आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल अगर ध्यान से देखें तो 7 15 32 138, है ना। 7 15 32 और 138 दिख रहा है। यहाँ पे फिर से देखिए तो अच्छा संख्या तो बढ़ रहा है। तो 7 दूना 14 प्लस 1, है ना। 7 गुना 2 प्लस 1, 15 दूना 30 प्लस 2। अबर क्या किया कि गुना 2 हुआ और प्लस उसमें से 2 बढ़ गया, ठीक है। अब 32 गुना 2 हम लोग करते गुना 2 और प्लस 3 कर देते हैं, तो 32 दूना 64 हो गया, और 64 और 3 कितना हो गया 67 हो गया, यानी 67 इसका आंसर होना चाहिए। लेकिन देख लेते हैं कि यहाँ पे भी गुना 2 करके उसमें से 4 जोड़ते हैं तो आंसर हमको मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए 2 7 14 का 4 बचा 1, 12 और 1 13, 134 और प्लस 4 138, जो कि बिल्कुल आपका आंसर अगला भी आंसर मिल रहा है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो 67 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 28 33 31 36 34। तो ये देखिए बढ़ रहा है घट रहा है। जब भी संख्या बढ़ रहा हो और घट रहा हो तो ऐसे में क्या है कि आपको अल्टरनेट संख्या को पकड़ना चाहिए। जैसे अल्टरनेट हमने 28 31 34, तो देखिए 28 और 3 31, 31 और 3 34, तो प्लस 3 हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से अल्टरनेट अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे हमको निकल करके आएगा 33 और 3 36, 36 और 3 39, तो यहाँ पे संख्या 39 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में आपको बिल्कुल दिख रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 15 51 105। अब अगला संख्या आपको दे रखा है। कभी कभी कुछ ऐसे सीरीज मिल जाएंगे जहाँ पे आपको कोई दिमाग काम नहीं करेगा कि आखिर में यहाँ पे बढ़ रहा है घट रहा है गुना हो रहा है क्या हो रहा है। तो कुछ कुछ संख्याओं में अजीबोगरीब ट्रिक भी लगे होते हैं, है ना। यहाँ पे जो मुख्य रूप में बताया क्या गया है 15 और 51, तो 15 और 51 में देखें तो वास्तविक रूप में क्या किया गया है, पहली और दूसरी संख्या को उल्टा कर दिया गया है। यानी जो 5 बाद में था वो पहले कर दिया गया, और जो 1 पहले था उसको बाद में कर दिया गया। अब अगला संख्या क्या है 105 है, तो 105 को भी हम लोग उसी तरह से करेंगे, है ना। अगर 105 को हम लोग लिखेंगे तो इसको कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाएगा, जो लास्ट में उसको पहले कर देंगे, बीच वाला वही रहेगा, और पहला जो वो यहाँ पे चल जाएगा। तो 501 इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। यानी बिल्कुल ये संख्या को पहला और अंतिम संख्या को जो वो उल्टा कर दिया गया है ना, जो कि 501 इसका जो वो सही आंसर निकल करके आएगा। अगला सवाल है 789 645 545 481। संख्या इस तरह से दे रखा है। अब क्या करना है कि आपको ऐसे संख्या में पहले तो आपको गैप निकालना है कि संख्याओं के बीच में अंतर कितना है। जैसे आप अंतर निकालेंगे आपको बहुत कुछ आइडिया आ जाएगा। पहले तो आपको देख लेना किसी के वर्ग या घन के करीब नहीं है ना, नहीं। अगर वैसा नहीं है तो क्या कीजिए कि अंतर सबके बीच में निकाल लीजिए। यहाँ पे अगर अंतर निकालना चाहें तो यहाँ पे जो अंतर निकल करके आ रहा है वो लगभग 144 का आ रहा है। कितना का आ रहा है 144 का आ रहा है। जबकि 645 से 545 यहाँ पे 100 कम हो रहा है। यहाँ पे 100 घटा, यहाँ पे 144 घटा। जैसे आप यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कितना घट रहा है। तो यहाँ पे अगर संख्याओं को ध्यान से देखें तो यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे 645 से 545 हुआ, अब 545 से 481 हुआ, 545 से 481 हो गया। अंतर देखिए तो 4 यहाँ पे कम हुआ और यहाँ पे 64 यानी कम हो रहा है, यानी यहाँ पे 64 कम हुआ। तो अगला संख्या अगर ध्यान से देखें तो क्या कितना कम हो सकता है। तो ये एक चीज़ ध्यान दिए, ये जो वो कितने का वर्ग है, अगर देखा जाए तो ये कितना है 12 का वर्ग है, ठीक है। अगला बार अगर देखें तो ये कितना का है 10 का वर्ग है, ये कितने का है 8 का वर्ग है। तो अगला बार अगर संख्या को देखें तो अगर 6 का वर्ग इसमें घटा दें यानी 36 अगर इसमें से घटा दें तो क्या हमारा संख्या निकल करके आएगा क्या। तो 481 में जैसे आप 36 घटाएंगे,
481 में आप 36 घटाएंगे तो आपका आंसर जो वो 445 निकल करके आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको रुकना नहीं है, एक आगे और चेक कर लेना है। मान लेते हैं कि ठीक है 36 तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन 445 में अगर हम लोग 4 का वर्ग अगर घटाते हैं, 16 घटाते हैं, है ना, 445 में अगर हम लोग 4 का, क्योंकि 6 का घट गया, 8 का 6 का वर्ग घट गया, अगला जो घटे वो यानी पहला बार क्या हुआ, 12 का वर्ग घटाया गया, फिर यहाँ पे 10 का वर्ग घटाया गया, फिर यहाँ पे 8 का वर्ग घटाया गया, फिर यहाँ पे 6 का वर्ग घटाया गया, और फिर यहाँ पे 4 का वर्ग घटाया गया, फिर 2 का वर्ग घटाया गया। तो आसानी से देखिए यहाँ पे ये सारी आंसर आपको निकल करके आ जाएंगे यहाँ से। तो देखिए 429 में अगर 2 का वर्ग घटाएंगे 4, तो 4 देखिए 429 में 4 घटा है 425 है, और 445 में अगर आप 16 घटाएंगे तो 429 भी निकल करके आ रहा है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर जो वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है 7, 10, 9, 12, 11। देखिए फिर यहाँ पे क्या है कि अल्टरनेट संख्या आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक बार बढ़ रहा है एक बार संख्या घट रहा है। तो 7, 9, 11 ये अल्टरनेट लिए, फिर उसी तरह से 10, 12 और अगला क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो आंसर जो वो आपका 14 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल है 2, 3, 5, 9, 17। तो अगर ध्यान से देखिए इस संख्या को और समझने का प्रयास करें, है ना, कि संख्या में आखिर में किस रूप में जो वो बढ़ा है, सीक्वेंस अगर ध्यान से पहचानने का प्रयास करें तो कैसे होगा। 2, 3, 5, 9, 17। तो पहले क्या है कि 2 दूना 4 माइनस 1, 3 दूना 6 माइनस 1। हाँ ठीक है, ये तो काम कर रहा है। 2 को 2 से गुना कर दिए और माइनस 1 कर दिए, तो ये यहाँ से निकल रहा है हमको आंसर, क्योंकि 2 दूना 4 माइनस 1 3 आ गया। 3 दूना 6 माइनस 1 यहाँ भी ठीक है। 5 दूना 10 माइनस 1 9 आ गया। 9 दूना 18 माइनस 1, तो 17 दूना 34 माइनस 1 33 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 2, 6, 12, 20, 30। तो ध्यान से अगर गैप देखें तो 2 और 4 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20 और 10 30। तो अगला संख्या कितना बढ़ना चाहिए, 12 बढ़ना चाहिए। 30 और 12 42, जो कि आपका अगला आंसर होना चाहिए, है ना। तो अगला जो इसमें से संख्या होगा वो क्या होगा, 42 हो जाएगा। ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है, जो कि बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि 6, 17, 39, 72। अब ऐसी संख्या को आप कैसे निकालेंगे, 6, 17, 39, 72। अब आपको भी क्या करना है, इसमें से यहाँ पे भी आपको गैप देखना पड़ेगा कि एक संख्या के दो संख्याओं के बीच में अंतर कितना है। गुना भी करके निकाल सकते हैं, वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। अगर देखिए तो 11, 6, 17, 17 और 22 अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए निकल रहा है 39। फिर 39 में अगर आप 33 जोड़ देंगे तो आपका 72 आ रहा है। तो एक चीज़ संख्या समझ में आ गया कि 11 का, है ना, 11 का गुणांक अगर देखा जाए जो कि बढ़ रहा है, तो 11 बढ़ा, फिर 22 बढ़ा, फिर 33, फिर 44 अगर हम लोग बढ़ा दें तो क्या हमको आंसर निकल करके आएगा। तो 72 और 44 जो निकालेंगे बिल्कुल इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 116 जो वो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। आज का आखिरी सवाल है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 20, 19, 17 खाली स्थान है, फिर 10 है, फिर 5 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप आंसर जो वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जोहार।